सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों वैशाली एसटी एकेडमी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे और सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम बार लोकसभा विधानसभा में SC/ST हेतु आरक्षण सीटों को 10 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, 8वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। 8वें संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था, तो 8वां संविधान संशोधन जो है वो 1959 में किया गया था और जिसके तहत SC/ST का जो आरक्षण है वो वर्ष 1970 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 1959 में हुआ था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी शामिल होंगे? तो दोस्तों, यह हुआ था 18वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1966 में और इसके अंतर्गत दोस्तों कह दिया गया था कि अब संघ शासित प्रदेश भी भारतीय संघ का क्या होंगे, हिस्सा होंगे। नेक्स्ट, गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को निष्प्रभावी करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? दोस्तों, जो गोलकनाथवाद की बात करें तो इसके लिए तो देखिए IMP क्वेश्चन है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था, वर्ष 1971 में किया गया था और दोस्तों इसमें ये कहा गया कि मूल अधिकारों को भी, जो संसद है वो मूल अधिकारों को भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रीवी पर्स समाप्त किए गए थे? IMP है ये कि देखिए जो 26वां संविधान संशोधन किया गया था ये भी वर्ष 1971 में किया गया था, जिसके तहत जो देशी राजा, जितनी भी जो रियासतें थी, राजा हुआ करते थे, उनकी उपाधियां हो गई या उनकी विशेष उपाधियां हो गई, प्रीवी पर्स हो गए, उन सबको समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1976 में हुआ है और 42वें संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल कितने प्रावधान थे? तो याद रखेंगे कुल 59 प्रावधान किए गए थे। कितने प्रावधान? 59 प्रावधान किए गए थे, जिसमें मौलिक कर्तव्य 51 का भी जोड़ा गया था, भाग 4 का जोड़ा गया था, विधानसभाओं का जो कार्यकाल, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें एक और कि वन संपदा हो गया, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, इन्हें समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था जो भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ था? तो देखिए ये क्या है, कुछ लोगों के मन में होगा ये भूतकालिक प्रभाव क्या है। तो दोस्तों जो 10वां संविधान संशोधन था, कौन सा, यदि हम बात करें 10वां संविधान संशोधन जो कि क्या किया गया था इसमें कि जो भूतपूर्व पुर्तगाली, ये कब किया गया था? तो वर्ष 1961 में किया गया था 10वां संविधान संशोधन, जिसमें जो भूतकालिक जो पुर्तगाली जो क्षेत्र है, जो कि कौन से थे पुर्तगाली क्षेत्र, दादर और नागर हवेली, इन्हें भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे अपनी ही जो भाग का भूतकालिक प्रभाव रखने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? 10वां संविधान संशोधन, जिसमें जो पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नागर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संवैधान शक्ति को सीमित किया था कि संसद की अब संवैधानिक शक्ति जो है वो सीमित? तो याद रखें यही गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में सबसे पहले जो संसद की संवैधानिक शक्तियां थी उसके तहत इसे कम किया गया था। कौन सा? एक गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो संवैधानिक जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये दोस्तों पढ़ने में तो टफ लगती है, लेकिन आप यदि इन्हें समझेंगे, जब तक आप इन्हें समझकर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे कि वह कहना क्या चाहता है, तब तक आप आंसर जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें कि ऐसे कौन कौन से
ऐसे विषय है, ऐसे कौन कौन से संविधान के संशोधन है जिसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की अनुमति होना आवश्यक होती है। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो 54 में निर्वाचक मंडल और 55 में निर्वाचन की पद्धति है, जिसमें आधे राज्यों की संशोधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं सूची में कोई भी विषय। तो ये जो 3 है प्रावधान, इनमें आधे से अधिक राज्यों की अनुमति जरूरी होती है, जबकि विधान परिषद किसी राज्य की विधान परिषद बनाने के लिए या समाप्ति के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, विधानसभा की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति की शक्ति है, सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापन करके किस संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था कि सहमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति जो है वो सहमति, संविधान संशोधन, कोई भी संविधान संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। दोस्तों 34वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या किया गया था, 34वां संविधान संशोधन वर्ष 1974 में किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि न्यायालय ने ये बात कही कि संवैधानिक वैधता के परीक्षण से अब राष्ट्रपति को जो सहमति देनी होगी, ये जो शक्ति है वो छीन ली गई, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए यदि हम बात करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने तो क्या बात करें, बात ये कहा जा रहा है कि हिंदी, देखिए जो 58वां संविधान संशोधन किया गया था वो कब किया गया है, तो वर्ष 1987 को किया गया है, जिसमें बात ये कही गई कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संविधान में जितनी भी जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है और इसके लिए हिंदी प्रसंस्करण या हिंदी संस्करण को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक, है ना, कि संविधान की भी प्रमाणिक व्याख्या के लिए हिंदी प्रसंस्करण के लिए वह क्या कर सकता है, तो प्रमाणित कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये लोक एवं राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण से संबंधित है। याद रखेंगे 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सहकारी समितियां, आपको याद आ रहा होगा कि जो 97वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना की गई है, और इसमें दोस्तों सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या जो है वो 21 हो सकती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुमेलित करना है कि जो 94वां संविधान संशोधन है तो वह 2006 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 164 से संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का जो 95वां संविधान संशोधन है वो 334 से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का जो 96वां संविधान संशोधन है वह 8वीं अनुसूची में संविधान का संशोधन किया गया है, भाषाओं में संशोधन किया गया था। और 103वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो 103वां संविधान संशोधन EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो विद्यार्थियों ने 10% का आरक्षण देने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वो कौन कर सकता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो आर्टिकल 368 है, इसके तहत ही संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। और ये संशोधन कौन करता है दोस्तों, संसद करती है। ये जो प्रस्ताव है संविधान संशोधन का, जो विधेयक लेकर आते हैं, वह लोकसभा या राज्यसभा कोई भी पहले लेकर आ सकता है। और जो संविधान संशोधन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे जो है वो और आगे चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अब निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। ये किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया था। तो दोस्तों ये बात किसके तहत की गई थी, तो 15वें संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1963 में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीश की जो आयु होगी वो संसद विधि के द्वारा उपबंधित करेगी। और
15वें संविधान संशोधन के तहत आयु को 60 वर्ष से 62 वर्ष जो है वो कर दी गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। दोस्तों दोनों सदनों में, तो ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? जो संविधान संशोधन विधेयक ही लेकर आते हैं उसे ही दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, अर्थात उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो कि अनुच्छेद खुद 368 के तहत ही क्या आता है, तो प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। फिर से वही बात आ जाती है कि किन प्रावधानों के अंतर्गत आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। तो दोस्तों यदि भारत के संघीय प्रावधान में यदि किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो आधे राज्यों की अनुमति जरूरी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में भी यदि परिवर्तन करना है तो भी दोस्तों आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसके पहले का क्वेश्चन हम पढ़कर आए थे, तो ये जो 3 है वो सही है। लेकिन यदि किसी राज्य के सीमावादी नामों में परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की जो है वो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 2, 3 और 4 जो है वो इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें से क्या पूछा है, तो कौन सा कथन सही है? तो ये तो गलत है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कहीं पे भी जो है वो पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक ऐसा संविधान संशोधन जो संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो बिल्कुल देखिए, यदि हम बात करें क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। यदि एक ऐसा संशोधन जो संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल, नहीं दोस्तों सभी राज्य जरूर पढ़ें, तो आधे से अधिक राज्य है, ना कि सभी राज्य। तो इसका क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ें, अपने आप आपको आंसर समझ में आएगा कि यदि संघीय चरित्र में परिवर्तन करना है या संघीय क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है, ना कि सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? दोस्तों 99वें संविधान संशोधन के तहत न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था, याद रखेंगे। और 2014 में ये किया गया था और इस संविधान संशोधन को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, 100वां संविधान संशोधन विधेयक किस नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है? तो सबसे पहले विधेयक आता है, कोई भी विधेयक, चाहे तो वह लोकसभा ला सकती है, चाहे तो वह राज्यसभा ला सकती है। जब लोकसभा लाती है दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से ये विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यही विधेयक फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा गया है कि जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो कौन सा विधेयक था, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर एक विधेयक अधिनियम हो, ऐसे तो कितने सारे संशोधन हो जाएंगे, है ना। तो हर एक विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी अधिनियम बनता है उसे पारित करने के पहले वह विधेयक लाया गया होगा। ये आपको जो डाउट है वो मैंने आज क्लियर कर दिया, और नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं फिर से आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। दोस्तों यह कौन सा था जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था? यह विधेयक के तौर पर 119वां क्रम का था। संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद याद रखें 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां जो शब्द है वो जोड़ा गया था? याद रखेंगे तो अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां नामक जो शब्द है वो जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखेंगे 2003 में 92वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया गया था। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन।
देखिए, और 92वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो 8वीं अनुसूची में परिवर्तित किया गया था, जिसमें दोस्तों याद रखेंगे, एमबीबीएस से भी कुछ लोग याद रखते हैं कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई थी। कुल 22 भाषाएं अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में उपस्थित हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 पृथक आयोगों में विभक्त किया गया था? आईएमपी, 89वां संविधान संशोधन विधेयक। याद रखेंगे, जो 89वां संविधान संशोधन विधेयक है ये 2003 में आया था, जिसमें SC/ST आयोग जो है वो अलग अलग बन चुका था। 19 फरवरी 2004 में SC/ST आयोग जो है वो बन गए थे। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? 9वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 284 क्या है अधिनियम शामिल है। याद रखें, 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो दोस्तों मौलिक अधिकार, देखिए ये हमने मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार भाग दोस्तों 3 में वर्णित है और 86वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 2003 में। कहीं कहीं 2 भी दिया रहता है, वर्ष 2003 में किया गया था, जिसके तहत क्या जोड़ा गया था, तो जिसके तहत दोस्तों 21 का जोड़ा गया और मौलिक अधिकार की प्राथमिक शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है। मंडल आयोग की अनुशंसा, दोस्तों कौन सा? मंडल आयोग की बात कर रहे हैं। तो मंडल आयोग की अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को दूर करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो दोस्तों 77वां संविधान संशोधन किया गया था मंडल आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के तहत तो सिंधी को किया गया था। अब आप कैसे याद रख सकते हैं? नमक से याद रख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने नमक से ही याद रखा हुआ है, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखें 71वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया था, तो ना से याद रखें नेपाली याद रखें, माँ से दोस्तों आपको याद रखना है मणिपुरी, और मणिपुरी के अलावा दोस्तों मणिपुरी के अलावा का से आपको याद रखना है कोंकणी। तो नमक से याद रखें 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट, संविधान के भाग 9 में वर्तमान प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? जो भाग 9 है दोस्तों, संविधान के भाग 9 की बात कर रहे हैं, और ये किसमें? पंचायती राज। सबसे पहली बात तो ये कि भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। जिसको देखिए 2 क्वेश्चन क्लियर करवा रहा है कि भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1989 में किया गया था, और जिसमें वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष आयु कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? फिर से आ गया वर्ष 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। जो 56वां संविधान संशोधन था, याद रखें, जो 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987 में किया गया था, जिसके अंतर्गत गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987। किस संविधान संशोधन के द्वारा 38वें संविधान संशोधन को रद्द कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया? हम जानते हैं कि जब निर्वाचन से संबंधित चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्वाचन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट देखता है। लेकिन ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो याद रखें ये 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, वर्ष 1978 के तहत किया गया। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन को कब पारित किया गया? दोस्तों लघु संविधान के नाम से जिसे जाना जाता है, वर्ष 1976 में पारित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई कि अब जो रिटायर होंगे वो 60 की जगह 62 से होंगे। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया था? तो याद रखें मोस्ट
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये बात कही गई थी दोस्तों। जो 41वां संविधान संशोधन है इसमें कहा गया था, याद रखें, जो 41वां संविधान संशोधन है इसमें कहा 1976 में ही हुआ था 41वां संविधान संशोधन, जिसमें 60 वर्ष से 62 वर्ष रिटायरमेंट की आयु कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा 371 खा को जोड़कर आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों जो 32वां संविधान संशोधन, याद रखें, जो 32वां संविधान संशोधन था वर्ष 1974 में हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया, 1974 में हुआ था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा 371 खा के तहत दिया गया। 36वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन याद रखेंगे वर्ष 1971 को पारित किया गया था 26वां संविधान संशोधन, जिसमें वही अभी हमने बात की थी कि जो प्रीवी पर्स की जो समाप्ति कर दी गई थी, राजाओं की जो उपाधियां थी, विशेष उपाधियां थी, उनका अंत कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की आईएमपी क्वेश्चन, ये प्री 2020 का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई? तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो 31वां संविधान संशोधन, कौन सा, जो 31वां संविधान संशोधन है, पहले थी कितनी थी, तो सबसे पहले तो 500 थी, फिर 500 कितनी हो गई, 25 हो गई, और 525 से 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ये बात कही गई कि अब जो आयु होगी, अब जो लोकसभा सदस्य संख्या होगी वह 545 होगी, याद रखें। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव अधिकरणों को समाप्त कर चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय, संबंधी याचिकाओं की सीधी सुनवाई उच्चतम न्यायालय एवं उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करने का प्रावधान किया गया कि यदि किसी भी विवाद या फिर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद या अधिकरणों को समाप्त किया गया, और दोस्तों जो किसी भी प्रकार से चुनावी अधिकरणों से संबंधित विवाद है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था 19वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखेंगे 19वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1966 में किया गया था। देखिए पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये वीडियो आपको ये बताती है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों पढ़ने से ज्यादा जब आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं, जिसमें आपका रिवीजन भी होता है, आपकी जो देखिए दिमागी अभ्यास भी होता है, वही है कि मस्तिष्क का अभ्यास है ये। नागालैंड भारत का राज्य क्रम में किस नंबर का राज्य बना? दोस्तों नागालैंड जो है याद रखेंगे ये 16वां राज्य है। कौन सा है? तो 16वां राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नागालैंड कब बना था? तो याद रखेंगे कि जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1962 में, इसके तहत नागालैंड को दोस्तों क्या दिया गया था? एक राज्य का दर्जा दिया गया था 13वें संविधान संशोधन के तहत, और क्रम में कौन सा राज्य था? 16वां राज्य था। 11वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अब क्वेश्चन पहले पढ़ ले, क्या है, क्या कथन, कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 11वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। पुलिस केंद्र सूची का विषय है? नहीं दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है, तो केवल एक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखेंगे जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारित कब किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया है? तो याद रखेंगे जो 7वां संविधान संशोधन है ये वर्ष 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला ही संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में, जिसके तहत क्या हुआ था? प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से गोवा दमन द्वीप को भारत संघ में शामिल कराया गया था, वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों अभी अभी हम पढ़ कर आए थे 12वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत क्या किया गया था, जो कि 1962 में किया गया था, जिसके तहत जो है गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों से छीनकर उन्हें क्या किया था? भारत संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 49वें क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 55वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखें
55वें संविधान संशोधन के तहत जो कि वर्ष 1986 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया गया है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है और 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश जो है एक विशेष राज्य के तहत दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो सिक्किम को दोस्तों 36वें संविधान संशोधन, याद रखेंगे जो 36वां संविधान संशोधन है, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, जो कि वर्ष 1975 में किया गया है। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है, उसके बाद आंसर करेंगे। नेक्स्ट, 24वां संविधान संशोधन जिसमें संसद को मौलिक संशोधन का अधिकार प्रदान किया था कि आप जो है वो मौलिक अधिकारों का, ये क्वेश्चन रिपीट है, 1971 में किया गया था 24वां संविधान संशोधन, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों का क्या किया गया था, अधिकार प्रदान किया गया था कि मौलिक अधिकारों में भी अब संशोधन कर सकती है संसद। 24वां किस संविधान संशोधन के द्वारा, पंजाब का पंजाबी भाषा, हरियाणा का हिंदी भाषा क्षेत्र में पुनर्गठन किया गया था, है ना, कि पंजाब बन गया। इनडायरेक्टली पूछा ये जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत बने हैं, तो याद रखेंगे 18वां संविधान संशोधन, नागालैंड बना है 13 से, नागालैंड बना है 13 से, और यदि हम बात करें सिक्किम बना है 36वें संविधान संशोधन से, और 56वें संविधान संशोधन से बना है गोवा, और 18वें संविधान संशोधन से बना है दोस्तों पंजाब और हरियाणा। एक बार ध्यान से फिर से सुन लें, जो 56वां संविधान संशोधन है वर्ष 1987 में किया गया था, जिसके तहत गोवा राज्य बना था, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हम बात करें 13वां संविधान संशोधन, तो 13वां संविधान संशोधन जो है वो वर्ष 1962 में किया गया था, जिसके तहत दोस्तों नागालैंड को क्या दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 18वां संविधान संशोधन, अब बात करते हैं 18वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है वो हरियाणा और पंजाब 1966 में बने थे, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, तो वर्ष 1962 में 12वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। और अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि 12वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जो गोवा है, दमन द्वीप है, पुर्तगाली क्षेत्र थे और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत, और 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जो कि 1900 याद रखिए कब हुआ है, तो 62 में हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन दोस्तों संविधान संशोधन के एक लेक्चर में, और दूसरे पार्ट में जो है वो अगले 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखें 89वां संविधान संशोधन जो है वो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। 89वां संविधान संशोधन जिसके तहत क्या किया गया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना की गई है। तो ये रहे दोस्तों 50 क्वेश्चन, और आगे सेकंड पार्ट में अलग से संविधान संशोधन के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।